प्रभु को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी तारीफ और महिमा करें ऑनलाइन के माध्यम से। परमेश्वर महान है, उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके तारीफ और महिमा जयकार करते हैं। तो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सब चीज़ों के खाली पर मालिक परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रेम और दया के लिए। खुदावन, जब हम पापी ही थे प्रभु, आपने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी, उस पवित्र रंग को बहाया। धन्यवाद। इस समय प्रभु, जब हम ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह शरणों में आते हैं प्रभु, जब आए हैं, हमारे तो साथ हो। जितने भी परिवार खानदान इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं तेरे वचन को, इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, उन सबको की बड़ी बरकत हासिल हो के साथ उनके जीवन में सदा आपकी आशीष हो। हर एक को प्रभु अभी तो संभाल सुरक्षा दें। खास करके हम दुआ करते हैं खुदावन, इस कोरोना वायरस से प्रभु आप बचा के रखें हर एक खानदानों को। देश के ऊपर से भी प्रभु कोरोना वायरस खत्म हो सके, ताकि खुदावन तेरी चर्च सुचारू रूप से लग सके। ये परमेश्वर धन्यवाद देते, जब मैं तेरी वचन को मनन करते, ध्यान करते, आप हमसे बातचीत करें। आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं खुदावन, सुनने सुनाने में बड़ी बरकत है। धन्यवाद सम्मान सारी महिमा आपकी आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। नया नियम से हम पढ़ेंगे। आज का जो सबक है नया नियम 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 12 पद तक, जो पिछले समय से हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश है, और पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, उसके बारे में हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे एक एक करके। आइए हम इस समय हम वचन की तरफ चलें, ध्यान से सुने, पढ़ें। 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए आशीष दे, आमीन। आज हम गौर करेंगे 5 पद के ऊपर में गौर करेंगे। 5 पद इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो मन के, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उन व्यक्तियों को कह रहे हैं, धन्य है वे व्यक्ति जो नम्र स्वभाव के हैं, जो हलीम हैं, नम्र स्वभाव के हैं, अच्छे दिल के हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं धन्य वे जो नम्र है। नम्र होना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ये जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम ना करे तब तक हम उस नम्रता को प्राप्त नहीं कर पाते। अपने आप में ये जो बहुत ही मुश्किल काम है। कोई व्यक्ति यदि हमें कुछ कहे तो हम उसके लिए क्या रिएक्ट करते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात होती है। लेकिन ये नम्र होना, नम्र स्वभाव पेश करना इस दुनिया में रहते हुए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी यदि हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें हमें मिलता है। उसके लिए कहता है धन्य है वे व्यक्ति, और नम्र है यदि वो व्यक्ति है तो वो धन्य व्यक्ति है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर कहता है कि उसको अधिकार मिलेगा, उसको सामर्थ्य मिलेगा, ताकत मिलेगा, तो धन्य है वो व्यक्ति। और इसके बारे में यदि देखें, प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहा ही नहीं, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी को देखें, खुद हमें मिलता है किस प्रकार के वो व्यक्ति है। उनकी बातों पर यदि हम गौर करें, ध्यान करें, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से खुद भी हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नम्र बनकर, नम्र स्वभाव को प्रदर्शित किया। इस दुनिया में रहते हुए यहाँ तक उसके जीवन को देखें, जब रोमी शासन थे, तरह तरह के लोग उसके बारे में लांछन लगाए, गाली बके, कांटे के मुकुट रखे, घोड़े मारे, तमाम प्रकार की ऐसी बातें हम देख सकते हैं। लेकिन उनका जो स्वभाव था, नम्र स्वभाव, उस स्वभाव से पीछे हटने। और इसी के बारे में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कहा ही नहीं है, बल्कि उसके जीवन का ये स्वरूप भी है, जीवन की बातें भी है। उसके ने जो कुछ कहा है वो अपने अंदर वो पैदा भी किया और करके भी दिखाए वो। यदि हम देखें, थोड़ा हम ध्यान करें, मनन करें परमेश्वर के वचन में। चलिए हम थोड़ा चले आगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11 अध्याय, उसके 28 पद से हम आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। देखिए परमेश्वर के वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह उन तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे, बुला रहा है, परिश्रम करने वाले लोगों, थके मांदे हुए लोगों, पिसे हुए लोगों, मेरे पास आओ। विश्राम और कहीं नहीं मिलेगा, विश्राम मेरे पास है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे हम इसमें देखते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। लर्न फ्रॉम मी। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। हमें
नम्र स्वभाव होने के लिए किसी और इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। किससे हमें सीखना पड़ेगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुद भी वो नम्र स्वभाव के थे, और इसलिए इस बात को यहाँ पे पेश कर रहा है और कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। आगे हम देखें, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं नम्र हूं, मुझसे सीखो। आज हम किससे सीखते हैं? हमारे अंदर स्वभाव कैसे पैदा है? हमारे मॉडल रोल कौन है? दुनिया में लोग जो हीरो हीरोइन को कहते हैं, ये मेरा मॉडल रोल है, मैं इसके समान बनूंगा, मैं इसके तरह बनूंगा, मैं इसके तरह करूंगा। लेकिन हमारा मॉडल रोल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उससे हमें सीखने की जरूरत है। वो खुद हमें बुला रहे हैं, आओ मेरे पास, मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है, अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं। परमेश्वर को वचन में दे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। दीन स्वभाव के भी हमारे प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु से सीखने की जरूरत है। किसी और इंसान हमें इस स्वभाव को नहीं सिखा सकते। हमें उसके पथ चिन्हों पर चलना है, उसकी क्रूस की ओर देखना है, उस क्रूस की ओर निहारना है, देखना है। तभी आपको समझ आएगा कि हमारा प्रभु किस प्रकार से अपने जीवन को गुजारा है। परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन उसके बारे में लिखता है। और जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, पूरी लाइफ नम्रता से भरा हुआ है और हलीमता से भरा हुआ जीवन को हम देखते हैं। हर जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह उस अपने स्वभाव को कभी नहीं खोता। मेरे प्रियो, उस स्वभाव को हमें भी खोना नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पाते हैं, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम हमें कहाँ मिलेगा? आराम हमें कहाँ मिलेगा? किसी स्थान में नहीं मिल सकता मेरे प्रियो, किसी धार्मिक स्थान पे नहीं मिल सकता है, कोई तीर्थ स्थान पे नहीं मिल सकता है, किसी और भी गुरुओं के पास नहीं मिल सकता है। लेकिन प्रभु कहता है, तुम मन में विश्राम पाओगे। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, उसको विश्राम मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलता है। उस शांति को प्राप्त करके अपने जीवन में आनंदित और मगन हो जाता है। इसलिए कहता है यहाँ परमेश्वर के वचन, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अपने दिल में, अपने सोल में, अपने आत्मा में, अंदरूनी आत्मा में विश्राम पाओगे। सुकून का जीवन आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो। और इसलिए इस बात को आपको जानने की जरूरत है, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है जो मन के दिन है, धन्य है वे जो मन के दिन है। परमेश्वर के वचन में हम आते हैं, धन्य है वे व्यक्ति जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमें सोचने की जरूरत। आगे हम देखते हैं 30 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमारा प्रभु बहुत बड़े बोझ नहीं डालता, आपके ऊपर में कोई बोझ नहीं डालेगा। उसका जुआ बिल्कुल हल्का है। बहुत बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए बहुत सारे चीज करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहता है, मेरा जुआ सहज है, बिल्कुल सरल है। इससे सरल और कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। इसलिए कहता है, मेरा जुआ सहज है और बोझ भी हल्का है। भारी बोझ आपके और मेरे जीवन में वो कभी नहीं डालता। चलिए एक और पद हम उसी के बारे में देखें, प्रभु यीशु मसीह के, जहाँ पे हमें मिलता है
मत्ती रचित सुसमाचार आपके सम्मुख फिर से पढ़ूंगा। 21 अध्याय उसका 5 पद में मिलता है। इसमें लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। किसी और के पास नहीं जा रहा, लेकिन तेरे पास आ रहा है। आगे कहता है, वह नम्र है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात हम देखते हैं। तेरा राजा नम्र है। लेकिन राजा के जीवन को देखें, उन राजाओं के बारे में देखें तो राजा कैसे होता, आप अनुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार से वो राजा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कैसा वो जिंदगी को गुजारते हैं, अपने लोगों के लिए किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है। लेकिन इस राजा के बारे में कहता है, वो नम्र है, वो बहुत ही हलीम है। आगे कहता है, और वह गधे पर बैठा है। राजा क्या गधे में बैठ के आता है? दुनिया के राजा कैसे बैठता है? राजा की शान और शौकत, उसके बैठने के तरीके, महल इत्यादि कभी आप देखें, बड़े बड़े घोड़े, महंगे से महंगे चीज में वो सवारी करते हैं। लेकिन इस राजा के बारे में कहता है, गधे पे बैठा है। गधे पे कोई नहीं बैठता प्रियो, लेकिन इस राजा के बारे में कहा गया है, गधे पे बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर बैठ के आ रहा है। देख तेरा राजा नम्र है, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। और ऐसा राजा है जो नम्र स्वभाव के है, जो तेरे पास आ रहा है। कितने अद्भुत बातें हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम आते हैं इस प्रकार से, इस नम्र स्वभाव के बारे में। एक और पद हम गौर करें मेरे प्रियो। गिनती की किताब आपके सम्मुख पढ़ूंगा मैं। गिनती 12 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ूंगा आपके सम्मुख, 1 से 3 पद तक। गिनती, यहाँ पर मूसा के बारे में हमें मिलता है। अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा। मूसा भी किस प्रकार के इंसान था, उसके बारे में यहाँ पे हमें मिलता है। मूसा ने किसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे ये बातें नहीं की? उसकी यह बातें यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव। यहाँ पर देखते हैं, मूसा पृथ्वी भर के लोगों से नम्र स्वभाव के इंसान है। नम्र स्वभाव हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। इस स्वभाव को पैदा करना जरूरी है। और ये पैदा कैसे होगा? हमारे प्रभु से सीखना है। जैसे हमने पढ़ा, मुझसे सीखो। प्रभु से सीखने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु खुद नम्र स्वभाव के हैं। वो हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा और इस मार्ग में हमें चलाएगा। और इसलिए यहाँ पर देखते हैं, मूसा भी जीवन को देखे तो नम्र स्वभाव के थे। पृथ्वी में उसके समान कोई नम्र स्वभाव के नहीं था। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र थे। जितने भी लोग थे पृथ्वी पे, उन सब से अधिक नम्र स्वभाव। हालेलुया, कितनी अद्भुत बातें हम देख सकते प्रियो मूसा के बारे में भी। मूसा कितना नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपने जीवन में उस स्वभाव को पैदा किया और परमेश्वर की सेवा 40 साल तक वो करता रहा। चलिए एक पद और आपके सम्मुख पढ़ूंगा इस समय। भजन संहिता 22 का 26 आपके सम्मुख पढ़ूंगा। भजन संहिता 22 का 26 देखिए। भजन संहिता 22
22 से 26 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। नम्र स्वभाव के व्यक्ति के बारे में कहा गया है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे। भोजन करके, भोजन हमारे लिए जरूरी है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और इसलिए भोजन करना जरूरी है। यहाँ पे आत्मिक भोजन की बातें हैं। हमारी आत्मा मर जाएगी यदि हम उस भोजन को नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसलिए कहते हैं नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। जो यहोवा को खोजते हैं वो उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा जैसे कार्य करेंगे। कितनी अच्छी बात। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे, और इस तरह से करने से प्राण क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हमारी आत्मा जीवित रहेगा, अच्छा रहेगा, कुशल रहेगा, मंगल रहेगा, सुकून में रहेगा। परमेश्वर के वचन में इसलिए कहता है नम्र लोग भोजन करके तृप्त हैं। मेरे प्रियो, आपको भी तृप्ति की जरूरत है, आपको संतुष्टि की जरूरत है, और ये संतुष्टि हमारे प्रभु दे सकता है, उसका परमेश्वर को वचन दे सकता है। इसलिए इस वचन को हमें ध्यान करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, जिसमें हमें आगे बढ़ना जरूरी है। एक पद और हम पढ़ें, इसी भजन संहिता 25 का 9 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। इन लोगों को शिक्षा देता है, घमंडी लोगों को नहीं देता है प्रभु, लेकिन कहता है वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है, उसको न्याय दिलाता है, न्याय की शिक्षा देता है, उसको पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है। आगे लिखा है, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा, और अपना मार्ग भी दिखाएगा। इतनी अच्छी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर को वचन बताता है, मार्ग भी दिखलाता है और शिक्षा भी देते हैं, न्याय की शिक्षा। लेकिन किनको? जो नम्र है, जो दीन है, उनके लिए लिखा है। नम्र लोगों को परमेश्वर सिखाता है, और नम्र लोग ही सीख सकते हैं। घमंडी लोग, प्राउडी लोग नहीं सीख सकते मेरे प्रिय। इसलिए हमें नम्र होकर, दीन होकर प्रभु के सन्मुख आपको आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर के वचन कहता है, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जो अपने पर उठाना। मेरे प्रियो, हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए हमें इस परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, ध्यान करते हैं, गौर करते हैं। यहाँ पे एक और पद आपके सन्मुख में पढ़ूंगा, इसी भजन संहिता में से, भजन संहिता 69 69 उसका 32 पद, भजन संहिता 69 उसका 32 पद। इसमें लिखा है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, यदि आप नम्र हैं, इस बात को सुनकर, समझकर आप भी आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया, मगन होंगे। हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाएगा। इतनी अच्छी बात है। हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हरा होता है, क्या होता है? हरियाली को देखते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली, कितना अच्छा महसूस करते हैं। उसी प्रकार हमारा दिल हरा हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। हरा होने का मतलब है खुशियों से भर जाना, आनंदित हो जाना, मगन हो जाना, प्रभु में और भी अपने जीवन को ढेल देना। ये बातें हम परमेश्वर के वचन में कहता है, तुम्हारा मन हरा हो जाएगा। परमेश्वर ही हमारा मन को हरा कर सकता, हमारे दिल को, हमारे सोल को, हमारी आत्मा को हरा कर देना। इसलिए कहता है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। चलिए एक पद और आपके सुनो, लास्ट में पढ़ूंगा मैं, याकूब के पत्री 4 अध्याय उसका 6 पद। वह तो और भी अनुग्रह देता है,
वह तो और भी अनुग्रह देता है, ग्रेस पैदा करता है। अतः इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो घमंडी लोग हैं उसका विरोध करता है, इसको विरोध में खड़ा होता है। आगे कहते हैं, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु जो दीन व्यक्ति है, जो नम्र व्यक्ति है, जो हम्बल है, उस व्यक्ति पर क्या करता है? वो अपनी अनुग्रह करता है। लेकिन घमंडियों का प्रभु सामना करता है। घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता, और इसलिए कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति। इसके बारे में धन्य है। यदि आप मन के दीन हैं, दीनता के साथ चल रहे हैं, वाकई में आप धन्य व्यक्ति हैं। इतनी अच्छी बात है। यदि हमारे प्रभु से यदि हम सीखें, मनन करें, गौर करें, तो हमें मिलता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन और भी नम्र हो सकता है। और एक दिन हम भी यदि इस स्वभाव को हम अपने अंदर पैदा करेंगे, प्रभु से सीखेंगे, तो परमेश्वर के वचन भी यह कहा कि अपने पहाड़ी उपदेश में उन लोगों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है, धन्य है वे जो नम्र है, नम्र स्वभाव के हैं, उनको पृथ्वी पर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उस नम्र स्वभाव को बारे में बातचीत कर रहा है। खुद कहा नहीं, लेकिन करके भी उसने दिखाया। सो हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है प्रभु के सुनने। और इसलिए कहता है, यदि हम प्राउड होकर, घमंडी होकर प्रभु के पास नहीं जा सकते, वो हमारे सामना करता है, हमें पसंद नहीं करेगा। लेकिन यदि हम दीन बनकर प्रभु के पास आएंगे, वो हमें अपनी अनुग्रह देगा। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, और वो दीनों पर अनुग्रह करता है, तो अपनी अनुग्रह को और भी पैदा करेगा। सो परमेश्वर के वचन आप सभी को आशीष दे, आप सबको प्रभु बरकत दे। आइए हम जीवित समर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, सच में तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे प्रेम और दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन को हमने ध्यान किया, मनन किया प्रभु। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी है। महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के वचन में अभी हमें सीखा नम्र स्वभाव के उस समय। प्रभु हमारा परमेश्वर खुद भी नम्र स्वभाव के थे। उसने कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। धन्यवाद देते परमेश्वर उस तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए। जितने अजीज इस वचन को सुने, उन सबों के जीवन में तुम्हारे कर, उनके जीवन में भारी हो। हर एक खानदान को बड़ी बरकत हासिल हो, उनके जीवन में आशीष हो। हर तरह से प्रभु अभी तो संभाल अपनी सुरक्षा। धन्यवाद महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर एक पर आपकी आशीष। दुआ करते हमारे मैथिली चर्च के लिए, तमाम हमारे खानदानों के लिए, जितने भी खानदान हैं यहाँ के चंडीगढ़ के, प्रभु हर एक को बरकत दे। खुदावन इन दिनों में जब अपने अपने घरों में हैं और इन ऑनलाइन के माध्यम से सुन सबको बड़ी बरकत हासिल हो। खुदा जब तक और भी चर्च नहीं खुलते, उनके तो साथ हो, आशीष से भरपूर कर, उनके साथ हो, आने जाने में मदद कर, हर प्रकार से इस वायरस से बचा के रखे प्रभु, अपनी मदद